नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। देवास जिले की नगर परिषद में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि में करोड़ों रुपए की हेराफेरी के आरोप में करीब 45 से अधिक लोगों पर उज्जैन लोकायुक्त ने धोखाधड़ी और षड्यंत्र और कागजों में हेराफेर जैसी कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस मामले में कई बड़े नेताओं की संदिग्ध भूमिका भी है। हालांकि प्रकरण दर्ज होने में इनके नाम शामिल नहीं किए गए हैं। जिन पर केस दर्ज हुआ है उनमें तत्काल अध्यक्ष एवं प्रशासक सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, निजी फर्म के कर्मचारी शामिल हैं। पूरे मामले की हकीकत जानने के लिए स्वदेश न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो जहां भ्रष्टाचार के आरोपों से जिले की 3 नगर परिषद घिरी हुई है। नगर परिषद सतवास, नगर परिषद लोहारदा और नगर परिषद कांटाफोड़ में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ। जब हम कांटाफोड़ पहुंचे तो देखा कि जगह जगह झोपड़ी नुमा मकान बने हुए हैं। जब यहां हितग्राहियों से बात की गई तो उन्होंने अपना दर्द बयां किया। इन लोगों को पीएम आवास योजना में इन हितग्राहियों का पैसा निकल तो गया लेकिन हितग्राहियों तक नहीं पहुंचा। लोगों का कहना है कि यहां योजना की किश्त खाते में डालने के लिए 10 से 15 हजार रुपए तक देने पड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शाहिद खान। देवास से 100 किलोमीटर दूर नगर कांटाफोड़ में हम पहुंच चुके हैं ग्राउंड जीरो पर। ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग के लिए यहां पर हम पहुंचे हैं और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो यहां पे मकान बनाए जाना थे उसमें यहां पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। उसी की ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करने के लिए आज हम आपको लिए चलते हैं देवास से 100 किलोमीटर दूर नगर कांटाफोड़ में। नगर कांटाफोड़ में इस वक्त मौजूद हूँ मैं और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि ये 2.5 लाख रुपए की राशि से पूरा भवन बन के यहाँ पे जो है कि कंप्लीट हो चुका है। प्लास्टर पूरा कंप्लीट है यहाँ पर। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात ये पूरे मामले में ये है कि यहाँ पे पूरे भवन कंप्लीट बदला दे, राशि भी यहाँ पे 2,50,000 रुपये लिखी है। लेकिन यहाँ पर अभी तक इस राशि का जो 50,000 रुपये जो लास्ट किस्त थी वो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँची है। और जिन्होंने मकान बनाया, मैं सीधे उनसे बात करता हूँ। भाई साहब, कितना पैसा अभी तक आपको मिल चुका है इस मकान बनाने? 2 लाख मिले हैं सर। और कितना समय हो गया? ये 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं। कितना पैसा और अभी बचा है? 50,000 बच्चे हैं सर। इसने उनने बोले कि बताओ अब ये पूरे पलस्तर करवाओ, अंदर का कमरा भी करवाओ और पूरे गिट्टी माल करवाओ। आपके घर में बर्तन है कि नहीं है, ठीक है। ये भी उसने जिनने जियो टैगिंग करा उसने ये भी पूछा कि तुम्हारे घर में बर्तन नहीं है। 90,000 रुपये मैंने मेरी जेब से लगाया हूँ और ब्याज से लगाया हूँ। ये लागत आपको या तो नगर पंचायत देगी मेरे को। देखिए, चंपालाल का साफ तौर पर ऐसा कहना है कि 2 लाख रुपए इनको यहाँ पर मिल चुके हैं। लेकिन जो आखिरी किस्त जो होती है 50,000 रुपये की, वो किस्त अभी तक यहाँ पर इनकी नहीं पहुंची है। और यहाँ पर जो अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनकी पहली किस्त डली है तो 2 किस्त और नहीं डली है, 2 किस्त अगर डली है तो लास्ट किस्त कहीं ना कहीं उनकी यहाँ पर उलझी हुई है। आगे देखते हैं और बतलाते हैं आपको यहाँ नगर पंचायत के किस तरह के मामले हैं जो यहाँ पर कई लोगों को जो है कि मकान की राशि वहाँ से निकल चुकी है। लेकिन धरातल पे जो जीरो स्थान पर जब पहुँचे रिपोर्टिंग करने के लिए तो वहाँ पर क्या हालात है, कैमरे की नज़र से सीधा स्वदेश न्यूज़ बताएगा आपको। स्वदेश न्यूज़ की टीम पहुँची है अशोक के घर पे, जहां पर इनका ऐसा कहना है कि 2 साल पहले इनको जो पहली किस्त मिली थी और पहली किस्त में इन्होंने जो है कि अपना मकान बनाया हुआ है, जो कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। पास ही में अगर की जाए बात तो यहाँ पे देखिए कितना जो है कि भयानक यहाँ पे गड्ढा है। बारिश के दिनों में जो है कि अपना एक कुएं का रूप ले लेता है। और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा वो शायद यहाँ पे दिखाएं। छोटे छोटे बच्चे हैं और यहीं पर इसमें रहने को ये मजबूर हैं। कितनी भयावह स्थिति है कि पन्नी के अंदर यहाँ पर रहने के लिए लोग मजबूर हैं। ये थैली के अंदर पूरे छोटे छोटे बच्चे हैं। 2 साल पहले यहाँ पर पैसे आए थे और बाकी की जो किस्त है 2 किस्त और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। मैं सीधे बात करता हूँ अशोक से, कब उनकी किस्त आई थी और अब जो है कि उनको इंतजार है दूसरी तीसरी किस्त का। अशोक, कब पैसे आए थे आपके? पैसे आए थे सर मेरे पास 3 साल पहले आए थे। ये सब चले थे नहीं, शुरू में दिए थे, जब से अभी तक नहीं दिए एक किस्त के बाद। तो क्या आप इसी में रहते हैं? इसी में रहते हैं सर। और वो डोकरी माँ भी अलग है, वो लेटरिन कमर टूटी हुई है, उसकी लेटरिन फेंक के आना पड़े मतलब। अच्छा, तो ये इसी में रहते हैं आप? खुले वाले बच्चे भी इसी में रहते हैं? सब इसी में रहते हैं सर। हम तो क्या करो। 2 साल पहले किस्त मिली थी आपको? हाँ। जो 2 किस्त और जो इनकी जो बची है वो है ना इनकी बाकी है। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी खंडर अवस्था में अशोक रहने को मजबूर हैं। अब मैं पहुंच चुका हूं एक ऐसे व्यक्ति के घर में जहां पर जिसका ऐसा कहना है कि 3 साल पहले जो है कि उसका मकान का पैसा जो है कि सेंशन हो चुका है, लेकिन उस तक अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा है। और जो मकान की हालत है वो देखिए, ऊपर जो है कि
पूरा जो है कि चद्दर लगे हुए हैं, यहाँ पे पानी टपकता है, छोटे छोटे बच्चे नीचे रहते हैं। और जो है कि इनका ऐसा कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे पूरे गांव में ये निकल के आ रही है कि 306 जो लिस्ट थी और एक कोई लिस्ट बतला रहे, उस जो लिस्ट में कहीं ना कहीं घपला घोटाले के आशंका बताई जा रही है। तो मैं सीधे बात करता हूँ, जिनका कब नाम आया था और फिर उसके बाद क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। ऐसे आरोप है, क्या सही बात है या झूठ? ये वो 306 कोटी में मेरा नाम आया, लिस्ट में नाम है मेरा। उनने अभी तक पैसे डाले नहीं, और जो पैसे डाले हैं तो पैसे निकल चुके हैं वहाँ से, मेरे खाते में से भी, और अभी तक पैसे पता नहीं। पूरा पैसा निकल गया क्या? नहीं, 1 लाख रुपए जो डाले तुमने वहाँ से ऊपर से, पर ये जहाँ से नगर पंचायत निकाल लो। हाँ, वो क्या निकाले कहाँ निकाले अपने को नहीं मालूम। इसकी शिकायत नहीं करी आप? एक से कभी फोन भी लगाया, पर वो मैडम बोलती है बोले क्या उसके दमाली बात नहीं है, मैंने फोन लगाने बंद कर दिया। आप ऐसे अकेले हैं कि यहाँ पे और भी कई लोग हैं ऐसे? नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पे। क्या हुआ क्या है असल में, क्या कहानी असल क्या में है? ये क्या है कि सब लोग के पैसे रुके, कई का 45 के रुके हैं, कई का मतलब 1 लाख 76 रुके हैं, कई का वो सबके रुके, सबके पैसे रुके हैं यहाँ पे। और पैसा भी डले नहीं है, और पैसा उनसे बोलते हैं नगर पंचायत जाके, तो ये बोलते हैं 10,000 दो तुम पैसे डालते हैं, ये बात ये मांगते हैं। हम कहाँ से गरीबान पैसे? जितेन की ये कोई अकेले ऐसी कोई जितेन अकेले यहाँ पे नहीं है जिनकी कोई ऐसी कोई पहली कोई समस्या। अनेकों लोगों से, जितने लोगों से भी हम वहाँ पे पहुँचे हैं, स्वदेश न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पे पहुँच करके हर लोगों से यही जान रही है कि आखिर उनका पैसा कहाँ रुका है और क्यों नहीं आ रहा। सभी का रटा रटाया एक जैसा जवाब है, कहीं ना कहीं 306 जो लिस्ट का जो बार बार जो जिक्र सामने आ रहा है उसकी पड़ताल करने के लिए ही आज स्वदेश न्यूज़ की टीम पहुँची है। और आगे बताते हैं कि 306 का आखिर को है क्या मामला। इस वक्त मेरी मौजूदगी है फिरोज के उस मकान में जो टापरी निमा जो है यहाँ पे बना हुआ है, और 2 साल करीब इसके नाम आए हो गए हैं, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना मिला 2 साल पहले। यहाँ पे जो है कि ये मकान अलॉट हो चुका है, और उसके बाद भी अभी तक यहाँ पे अगर बात की जाए निर्माण की तो कोई निर्माण नहीं है। और सबसे बड़ा इसका रीजन ये है कि अभी तक यहाँ पर इनको जो है कि मकान निर्माण करने के लिए पैसा नहीं मिला। मैं सीधे बात करता हूँ, जिनके नाम से मकान है, ये कितने समय हो गया है आपके मकान आए? 1 साल हो गया, 1 साल से भी ज्यादा हो गया, पर हमारे को पैसे ही नहीं डाल रहा। और नगर पालिका में जाओ तो वो भगा देते हैं हमारे को कि मंगल के दिन डालेंगे, पीर के दिन डालेंगे, बुध के दिन डालेंगे, ऐसा करके ताला दे देते हमको। हम कितनी बार जा चुके हैं वहाँ नगर पालिका में, पर हमारी सुनवाई ही नहीं सुन रहा है वो। यहाँ पर हम जा रहे हैं तो हमारे को वापस भगा दे रहे। जिनके बहुत पहले साल 2 साल पहले या 3 साल पहले यहाँ पे जो है जिनके मकान अलॉट हो चुके हैं, उनका पैसा जो है कि सेंक्शन हो चुका है, लेकिन यहाँ तक अभी इन गरीबों तक नहीं पहुँचा। और जिस तरह से इस महिला ने जो है कि आरोप लगाया है कि वहाँ पर जब ये नगर परिषद पहुँचते हैं तो इनको वहाँ से भगा दिया जाता है। कैमरा पर्सन हाशद के साथ शाहिद खान। तो वहीं इस पूरे मामले में स्वदेश न्यूज की टीम जब नगर कांटा फोड़ में पहुंची थी तो कई लोग खुलकर सामने आए और कैमरे के सामने अपनी बात रखी। इस पूरे मामले में खास बात यहां रही कि नगर के क्षेत्रीय भाजपा नेता व अन्य दलों के नेता भी इतने बड़े करोड़ों रुपए के घोटाले को स्वीकारा है और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। कहा कि इस महाघोटाले में अगर सही से जांच हुई तो जितना बड़ा नेता है वो उतना बड़ा आरोपी होगा। भ्रष्टाचार तो लगभग जो हुआ है, हाँ, वो सब सभी के सामने है। अच्छा, लेकिन कुछ आवासों के पैसे डल भी गए हैं, कुछ के बाकी हैं। कुछ कितने बचे? इसमें अभी जैसे हमारे वार्ड में 50,000 ज़्यादा नहीं है। अच्छा, और 306 में लगभग 30-40 लोग ऐसे हैं जिनकी पहली किस्त नहीं डली। अभी तक तो ऐसा कोई भ्रष्टाचार उजागर तो नहीं हुआ है। तो दीपक जोशी क्या है फिर, क्यों ऐसी शिकायत करते फिर? दीपक मेहर कर रहे हैं तो उनके स्तर से कर रहे हैं। यहाँ पे जो भ्रष्टाचार हुआ पिछले कई समय से, एक तो प्रधानमंत्री आवास में यहाँ पे 306 कोटी स्वीकृत हुई थी, तो उसमें जो हितग्राही हैं उनको एक-एक किस्त डाल के, और जबकि गवर्नमेंट का नियम है कि दूसरी किस्त भी 1-1 लाख रुपए की मिलती है, तो उसमें है कि तात्कालीन जो प्रभावशाली व्यक्ति थे उस पोस्ट पे देने वाले, उन्होंने किन्हीं हितग्राहियों को 50-50 हज़ार रुपये भी दिए हैं, जबकि शासन का ऐसा कोई नियम नहीं है। कितने करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार मानते हैं आप? करीब यहाँ पे 19 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नगर पंचायत हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, ये सब भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं। एक सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र चलता है। मद परिवर्तित करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा इन्होंने बाले बाले किन कामों में लगा दिया ये पता नहीं है। न उसके वाउचर मिल रहे हैं, न उसका कुछ और हो रहा है। इसमें असली किरदार के ऊपर तो एफआईआर हुई नहीं है, ये लिपापोती है। पूर्व कलेक्टर ने क्या जांच करी, वर्तमान कलेक्टर क्या जांच कर रहे हैं, ये सब दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पार्टी कोई सी भी हो, परंतु लोकतंत्र में इस तरह भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं होता। बीजेपी के ही पूर्व मंत्री एवं बीजेपी के ही पूर्व विधायक
उन्हीं की पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जिस तरह पीएम आवास योजना में 19 करोड़ 80 लाख रुपए का घोटाला हुआ है, जिसमें आज 40 से 45 लोगों पर एफआईआर भी हुई है, जिसमें 3 नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, सीएमओ हैं, सभी लोग हैं। विपक्ष और सभी लोग इसको उठा रहे थे, सत्ता पक्ष के लोग भी इसे उठा रहे थे, और आज जाके मुख्यमंत्री ने इस पर एक्शन लिया और लोकायुक्त ने एक एफआईआर की है। पुलिस अधीक्षक श्री अनिल विश्वकर्मा के आदेशानुसार जांच की गई। जांच पर से पाया गया कि तीनों नगर परिषदों में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि जो हितग्राहियों को प्रदान की जाना थी, वो राशि उनको न देकर विभिन्न मदों में, अन्य मदों में ट्रांसफर करके उसका दुरुपयोग किया गया, गबन किया गया और उस राशि को अन्य कार्यों में व्यय दिखा दिया गया। इन राशियों के व्यय के वाउचर, नोटशीट, रिकॉर्ड, स्टॉक रजिस्टर कोई भी नगर परिषदों में उपलब्ध नहीं पाए गए। जांच के दौरान विभिन्न अधिकारी कर्मचारियों के बयान भी लिए गए। तीनों नगर परिषदों में मेरे द्वारा जाकर रिकॉर्डों का अवलोकन किया गया, परंतु रिकॉर्ड भी वहां पर व्यवस्थित नहीं मिला। इन तीनों नगर परिषदों के तत्कालीन अध्यक्ष भी इसमें दोषी पाए गए हैं और तत्कालीन सभी सीएमओ लगभग इसमें दोषी पाए गए हैं, जिनके विरुद्ध एफआईआर संस्थित की जाकर अग्रिम जांच और विवेचना की जाएगी। इस घोटाले को हमको और ज्यादा अच्छे से समझना था, इसके लिए हम सीधे पूर्व मंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक जोशी से मिलने जा पहुंचे, क्योंकि इस पूरे मामले को वो लंबे समय से उठाते आए हैं। 2 दिन पहले दीपक जोशी ने घोटाले को लेकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मंत्री के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी मेरे साथ में हैं, जो कि कांटाफोड़ लोहारदा के एक बड़े भ्रष्टाचार को उजागर करने के बाद में जो है कि लगातार जो है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। जी नमस्कार। जिस तरह से जो है कि करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार आपके क्षेत्र में हुआ है, और जो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं आप, और लंबे समय से वहाँ की जो जन्मभूमि रही है आपकी, और बड़े भ्रष्टाचार को उठा रहे हैं और उसी पार्टी पे उठा रहे हैं जिस पार्टी से आप हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बागली मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही है। इस दृष्टिकोण में लगातार वहाँ की जनता कह रही थी कि प्रधानमंत्री आवास का पैसा उनको समय पे नहीं मिल रहा, उनको पैसे दे के पैसा लेना पड़ रहा, उनके पैसा बैंक के खाते में से निकल गया। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कहने की पहली नज़र में देखने को मिल रहा था। कितने करोड़ का भ्रष्टाचार मानते हैं? लगभग 17.5 करोड़ का पेपर पे ये भ्रष्टाचार आज दिख रहा है। और प्रधानमंत्री आवास के पैसों से दूसरी गाड़ियाँ चीज़ें खरीदी गई, सामग्रियाँ खरीदी गई। और उसके बाद सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये हुआ कि उन 4 लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ तत्कालीन प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन विवेक अग्रवाल जी ने डिसमिस करने की कार्रवाई, जिनको नौकरी से बाहर कर दिया था, वो 4 के 4 वापस आते हैं और फिर तय करते हैं कि वही लोहारदा के सीएमओ होंगे, वही कांटाफोड़ के होंगे, वही सब। ये कि आपस में चेन चलती रही इन लोगों की, और इस चेन के माध्यम से इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया। मैं समय समय पर शासन प्रशासन को इसके लिए आगाह करता रहा। तत्कालीन कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने भी मेरे ख्याल से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया। जब उन्होंने स्वयं ने जांच के लिए लिखा लोकायुक्त को और ईओडब्ल्यू को और नगरीय प्रशासन को कि यहाँ घोटाला हुआ, इसकी जाँच की जाए, लेकिन जांच के बाद चंद्रमौली शुक्ला जी को क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने उसी जांच की परिधि में आने वाले सतीश गौरी, जो कि नगरीय प्रशासन नियम के तहत सीएमओ का चार्ज नहीं ले सकता, तो उसको सीएमओ को चार्ज दिया। मैंने उनसे कहा भी कि कलेक्टर साहब आप ये बहुत गलत काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सुना अनसुना किया। तो मुझे लगा जनता के बीच लड़ाई लड़ने के लिए जनता के बीच जाना पड़ेगा, तो मैंने कहा था कि मैं सड़क पर आऊँगा, और मैं तैयार भी था सड़क पर आने के लिए। लेकिन वहाँ पर मुझे ध्यान आया कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा कहते आए कि एक चिड़िया के पास घोंसला होता है, वो रहती है अपना घर बना के। हम तो इंसान हैं, हमें मकान हो, हमारे हर आदमी के हाथ में छत होना चाहिए, और प्रधानमंत्री आवास जैसी अभिनव योजना उन्होंने शुरू की। ऐसे दृष्टिकोण में मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, प्रधानमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मैंने पत्र लिखा, और पत्र लिखने के बाद मुझे लगता है कि संज्ञान में कहीं ना कहीं शासन ने इसको लिया है। लोकायुक्त ने जाँच के लिए 37 लोगों को दायरे में लिया है, लेकिन लगता है कि जो मूल था वो मूल कहीं ना कहीं अभी भी छूट रहा है। तो क्या उनको भी इस जाँच में लिया जाएगा?
मैं शासन से आपके माध्यम से प्रयास करूंगा। कौन लोग हैं जिनको छोड़ रहे हैं? क्या कोई पार्टी के लोग हैं क्या? कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, ये प्रशासक रहे हैं वहाँ पे, वहाँ नगर पालिका की बॉडी नहीं रही है। क्या कुछ बीजेपी के लोगों का भी उसमें नाम है? नहीं, देखिए, अगर बीजेपी के लोग होंगे, मैं तो लोगों ने मेरे पे भी आंच उठाई, क्योंकि मैं भी 3 से 8 तक विधायक रहा, तो उन्होंने कहा कि आपके समय भी हुआ, तो मैंने कहा मेरे से ही जांच की शुरुआत की जाए, मेरे से प्रारंभ की जाए, और दोषियों के खिलाफ अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अब क्या करने वाले हैं आगे? अब कर्मचारियों पे 40-50 लोगों पे तो हो गई है कार्रवाई, अब क्या होगा? अगर जनता का पैसा जनता तक नहीं पहुंचा तो उसके लिए लड़ाई का क्या तरीका हो सकता है, वो मैं लड़ूंगा। तो ये हमारे साथ पूर्व मंत्री दीपक जोशी जी थे, जो कि साफ तौर पे इनका कहना है कि लगातार जो है कि मेरी लड़ाई जारी रहेगी जब तक जो है कि वहाँ की जनता को जिनका हक का पैसा नहीं मिल जाता है। कैमरा पर्सन हर्षद के साथ शाहिद खान, स्वदेश न्यूज, देवास। इधर सूत्रों की माने तो पीएम आवास राशि में हुई हेराफेरी से कई 4 पहिया वाहन लाखों रुपए के खरीदे गए और इनको बड़े नेताओं को भेंट किया गया। आपको बता दें कि स्वदेश न्यूज ने ही 3 महीने पहले 13 सितंबर 2022 को भ्रष्टाचार के इस बड़े खेल का मामला उजागर किया था, जिसमें अधिकारियों के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर घोटाले में लिप्त होने के आरोप लगे थे। लेकिन अब देखना यह होगा कि बीजेपी नेता द्वारा लिखे गए पत्र का और क्या असर होता है, साथ ही यह भी कि दोषियों पर कार्रवाई क्या और कब तक होती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवास से संवाददाता शाहिद खान। शाहिद खान, वाकई एक वो आवास जो एक गरीब हमेशा इंतजार करता रहता है कि उसके पक्के घर का सपना पूरा हो, और उसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई और वाकई बहुत अच्छी ये योजना है, और प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि हर गरीब को आवास मिले। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो व्यक्तिगत लालच के कारण, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो व्यक्तिगत लालच के कारण गरीबों का सपना पूरा होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, उनसे कमीशन ले रहे हैं। आखिर जो ये समस्या अब सामने आई है उठकर, स्वदेश न्यूज लगातार इसको उठाता रहा है। जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है दीपक जोशी, वो भी पत्र लिख चुके हैं। क्या अब जो कार्रवाई यहां पर होते हुए दिखाई दे रही है, संतोषजनक कार्रवाई है? देखिए भागीरथ, बड़ा सोचनीय प्रश्न है कि जिस समय स्वदेश न्यूज की टीम वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो हमने वहां देख करके दंग रह गए थे कि छोटे छोटे बच्चे जिनके बदन पे सही से कपड़े नहीं थे, उनकी छत नहीं है, उनके नीचे रहने के लिए जमीन सही से नहीं, घर के सामने खुदा और सिर्फ 4 दीवारों के बीच में पन्नी डालकर रहने को मजबूर है। उन लोगों का पैसा जो है कि गायब हो गया, कागजों में दर्शा दिया गया, वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा पैसा आ चुका है, लेकिन हमारे तक अभी तक नहीं पहुंचा, कैसे गायब हो गया? इसी को सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि बीजेपी के खुद जो पूर्व मंत्री रहे हैं और मुख्यमंत्री के खुद बैठे हैं, उन्होंने इस मामले को उठाया और आज से नहीं, लंबे समय से इसको उठा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री को खत लिखा है, उसके बाद में जो है कि दोषियों पर 45 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। कहीं ना कहीं विपक्ष भी जो है कि उसकी भी भूमिका कहीं ना कहीं जो है कि संदिग्ध नजर आती है। तो विपक्ष इतने लंबे समय से इतना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है, ये विपक्ष भी नहीं उठा पाया और सत्ताधारी नेता ने इसको उठा शायद। लेकिन समय केवल संक्षेप में मुझे बताइएगा, अब जो कार्रवाई अभी हो रही है, लोकायुक्त ने कार्रवाई जो की है, क्या सिर्फ खाना पूर्ति दिख रही है या फिर वाकई सही तरीके से कार्रवाई हो रही है? देखिए, अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कम से कम कार्रवाई हुई तो है। कम से कम जो पूर्व मंत्री ने जो बीड़ा उठाया तो उसमें 45 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन मंत्री सहित वहाँ के जो लोकल लोग वो इस कार्रवाई संतुष्ट नहीं थे। उनका ऐसा कहना है तो कार्रवाई से संतुष्ट नहीं और अधिक इसमें कार्रवाई होने की आवश्यकता है। शायद आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी मंडल मंत्री देवास से सुनील राठौर जी जुड़ गए और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ओम पटेल जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुनील राठौर जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि एक तरफ तो बीजेपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे में हेराफेरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता है दीपक जोशी जी, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे, वो इस मामले को उठा रहे, लगातार प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी है क्योंकि वो चाहते हैं कि हर गरीब को पक्का मकान मिले। क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप ही के दोनों नेता है जो पैसे में हेरफेर भी कर रहे हैं और आप ही के वरिष्ठ नेता जो इस मामले को उठा रहे हैं और आप भी बीजेपी से आते, क्या कहेंगे आप? सर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बीजेपी के नेता इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस चीजों के भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ा है। नहीं, वहां के कुछ निवासी हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जो कुछ ऐसे छोटे छोटे नेता हैं, जो वहां के कुछ ऐसे नेता है स्थानीय तौर पर, वो कहीं ना कहीं हेराफेरी कर रहे हैं, ये कहना है उनका। नहीं सर, बीजेपी के छोटे मोटे नेता तो हेराफेरी करने से संभव नहीं है इसमें। तो कौन कर रहा है हेराफेरी आपके हिसाब से?
सर देखिए, ये पूरा काम अधिकारियों से हुआ है। ये इस जो कार्य में हुआ है कोरोना काल के बाद हुआ है। हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं था नगर पंचायत में, और उससे पहले जो अध्यक्ष था आप उठा के देखिए, लोहारदा में कांग्रेस का था, कटवास में कांग्रेस का अध्यक्ष था। अब ये तो एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का खाली एक नहीं तो आप क्या कह रहे हैं कि जो 1.5 साल की सरकार रही बीच में कांग्रेस की, उसके चलती हेराफेरी हुई है क्या? बिल्कुल 100% सही बात है सर। आप ठीक है ओम पटेल जी, कांग्रेस के ठीक है सुनील जी। ओम पटेल जी, 1.5 साल आपकी सरकार रही और जो पीएम आवास में हेराफेरी हुई है, जो घोटाला हुआ है, सीधे तौर पर बीजेपी के जो नेता है वो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के कारण ऐसा हुआ है। देखिए, ये जो पूरा मामला है ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। बहुत से लोगों को जब प्रधानमंत्री आवास का अलॉटमेंट आया था तो उनको अपने आप में एक प्रसन्नता हुई थी कि हमारे सर के ऊपर पक्की छत होगी, किंतु हो गया बिल्कुल उल्टा। उन्हें केवल एक एक किस्त मिलने के बाद आज वो बारिश का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, अपने घरों पर बरसाती डाल के, पन्नी डाल के उस समय को व्यतीत कर रहे हैं। किसी को 2 साल, किसी को 3 साल से ज्यादा समय हो गया। रहा सवाल जो भी दोषी हो उसके नहीं, लेकिन खिलाफ आपने कार्रवाई लगता है मेरा होना- सवाल नहीं सुना। बीजेपी के जो नेता है सुनील राठौर जी, वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की सरकार थी 1.5 साल रही है और इसी के चलते वहां पर जो नेता थे उन्होंने इस हेराफेरी का अंजाम दिया है। देखिए, शायद या राठौर जी को अज्ञानता है या पूरा मामला जो है इसको बहुत ज्यादा बल मिला जनवरी 2020 के बाद में, जबकि प्रशासक बैठे थे, वहाँ किसी भी दल का अध्यक्ष नहीं था। ये बात सही है कि उसके पहले काटाफोड़ में भाजपा का अध्यक्ष था और लोहारदा में और सतवास में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, किंतु जब तक जनप्रतिनिधि वहाँ बैठे थे वहाँ उस प्रकार की कोई बातें नहीं थी। किंतु जैसे ही जनप्रतिनिधि हटे और प्रशासक वहाँ तो बैठे, आपको क्या लगता है कौन है इसके पीछे सीधे तौर पर जिम्मेदार? इसके पीछे सीधे सीधे सत्ताधारी दल के लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने प्रशासक के ऊपर दबाव डालकर और सीएमओ के ऊपर दबाव डालकर मनमाने रूप से सुनील अपना काम राठौर जी, कराया। अभी आप सरकार में जैसे कि ओम पटेल जी भी कह रहे हैं कि सीधे तौर पर इसमें सत्ताधारियों की जिम्मेदारी, क्योंकि अभी आप सरकार में, जिम्मेदारी आपकी बनती है, कार्रवाई हुई है, लेकिन कार्रवाई वहां पर जो ग्रामीण है, वहां पर जो लोग हैं, वो इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 10 से 15 हजार रुपए जब देने पड़ रहे हैं अपने किस्त के लिए, क्योंकि वो उन्हीं का पैसा है, उसके लिए वो पैसा क्यों दें? तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है ना, क्योंकि सरकार आप लोग की है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। पर सर एक प्रश्नवाचक चिन्ह में लगाना चाहूंगा। जब यहाँ पर कांग्रेस का शासन आया था, जो भ्रष्ट कर्मचारी थे, अधिकारी थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी हाईकोर्ट में ठीक है सुनील जी, मैं थोड़ा सा इस वक्त आपको रोकना चाहूंगा। सुनील जी, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ हैं डीएसपी लोकायुक्त उज्जैन सुनील तालान जी। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सुनील जी, लोकायुक्त की तरफ से कार्रवाई हुई है, 45 से ज्यादा लोगों पर आप लोगों ने मामला दर्ज किया है, लेकिन कुछ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो बड़े बड़े इसके पीछे जिम्मेदार थे उन पर आप लोग ने केस दर्ज नहीं किया है और कुछ जो नीचे अधिकारी थे उन पर आप लोग ने केस दर्ज किया है। पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि जो केस दर्ज हुआ है उसमें वो सारे बड़े लोग भी शामिल हो गए जो इसके जिम्मेदार है, या फिर अभी कुछ और बचे हुए जिनके ऊपर कार्रवाई होना बाकी है? देखिए, अभी ये प्राथमिक जांच हुई है। कलेक्टर जिला देवास की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें उन्होंने 2017 से 2022 में जो पदस्थ रहे हैं अध्यक्ष और सीएमओ और प्रशासक और उनके अधीनस्थ कर्मचारी, उनके बारे में उस रिपोर्ट में लेख था कि इनका दोष है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे में गड़बड़ी हुई है और हितग्राहियों को उनकी किस्तें नहीं मिल पाई। उस पर से हमने जांच की थी। तो जांच में लगभग हमने 60 लोगों के कथन लिए हैं, जो कि इससे रिलेटेड अधिकारी कर्मचारी थे उनके भी, प्लस जो फर्में थी जिनके खातों में राशि का ट्रांजैक्शन हुआ उनके भी। तो उनमें जो नाम निकल के आए हैं 46, उन सभी के खिलाफ हमने एफआईआर की है। और अब ये हमें क्या है कि पूरा जो भी कार्रवाई होती है वो पूरी सबूत के आधार पे उनके खिलाफ क्या साक्ष्य हैं, ऐसे ही किसी के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है। तो 46 लोगों के विरुद्ध हमें साक्ष्य मिले इस जांच में, तो उनके विरुद्ध हमने प्राथमिक जांच के बाद ये एफआईआर लॉन्च की है। जांच पड़ताल में कितने करोड़ का भी घोटाला सामने आया आपके हिसाब से? अभी जी जांच, अभी जो जांच पड़ताल हुई, शुरुआती जांच पड़ताल, इसमें कितने करोड़ों का घोटाला दिखाई दे रहा है आप लोग को अभी शुरुआती जांच में? इसमें
अभी ये विवेचना का विषय है, क्योंकि लगभग ये मान लीजिए कि करोड़ों रुपए की राशि हितग्राहियों तक नहीं पहुंचकर और उसको मनमाने तरीके से व्यय किया गया। लेकिन लोगों का कहना है कि जांच का विषय जो है। राजनेता इसके पीछे जिम्मेदार हैं, उन राजनेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जा रहा है, सिर्फ अभी अधिकारियों को लिया। अभी हमें जो जांच कलेक्टर की मिली थी उसमें जो तथ्य थे उसमें कोई ऐसा कोई साक्ष्य किसी राजनेता के खिलाफ नहीं, ठीक है, लेकिन अभी आप जांच तो कर रहे हैं, अभी आप खिलाफ भी साक्ष्य था, उन सबके विरुद्ध हमने कार्रवाई। ठीक है सुनील जी, अभी जांच तो लगातार चल रही है, लेकिन क्या अभी आने वाले दिनों में और किसी लोगों की यहाँ पर नाम सामने आएंगे, किसी और लोगों का नाम शामिल किया जाएगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी? अभी एफआईआर हुई है, अब ये विवेचना का विषय है। विवेचना में जो साक्ष्य आएंगे उनके विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी और उसमें जो आईओ होंगे वो कार्रवाई करेंगे। ठीक है सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बिल्कुल। और ओम पटेल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनील राठौर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शाहिद खान, कुछ और आपसे सवाल करना चाह रहे थे लेकिन समय बहुत कम है, लेकिन आपके बहुत बहुत शुक्रिया इससे खबर को लोगों तक पहुंचाने के लिए। लगातार स्वदेश न्यूज, क्योंकि पिछले 3 महीने पहले भी इस खबर को स्वदेश न्यूज ने प्रमुखता से उठाया था, उसके बाद फिर यह कार्रवाई यहां पर होते हुए दिखाई दे रही। लेकिन सरकार को, प्रशासन को यहां पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चाहते हैं कि हर गरीब को घर मिले, लेकिन उनके सपनों पर यहां पर पलीता लगाया जा रहा है कुछ ऐसे अधिकारी, कुछ ऐसे राजनेता जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। इसलिए यहां पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मांगा जा रहा पैसा 10 से 15 हजार रुपए, वो क्यों दिया जा रहा है, क्यों मांगा जा रहा है, इस पर सवाल तो उठता ही है ना। इसलिए यहां पर रोक लगानी चाहिए, नहीं तो इसी तरह से महत्वाकांक्षी योजनाओं पर आगे भी पलीता लगता रहेगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।